नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। खबर गिरिडीह से, जहां पर गिरिडीह कॉलेज के बाहर लगभग आधा दर्जन सीनियर लड़कों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए रैगिंग के नाम पर 2 युवकों को मारपीट कर जख्मी कर दिया। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। बताया ये जा रहा है कि पचंबा थाना क्षेत्र के माताडीह निवासी आर्यन सिंह और उसका भाई सौरभ चंद्रवंशी क्लास करने के लिए कॉलेज गया हुआ था। तभी कुछ युवक दबंगई दिखाने लगे और मारपीट करने लगे। साथ ही 20,000 रुपए नगद, अंगूठी, चेन और मोबाइल लेकर फरार हो गए। फिलहाल दोनों घायलों की तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। 20,000 रुपए की यहां पर मांग की गई और नहीं देने पर दबंगई दिखाने लगे सीनियर्स। तो उसके बाद कुछ सीनियर लड़के लोग आए थे। 2 बाइक में, एक अपाची था और एक पल्सर था। तो दोनों में 2-2 लड़के बैठे हुए थे। तो हम फॉर्म लिए हुए थे, फॉर्म मिल रहा था वोटर कार्ड बनाने के लिए। तो हम अप्लाई करने के लिए गए थे। सीनियर लोग रैगिंग करना चालू किए वहाँ पे, और वो सब शायद वहाँ के स्टूडेंट थे नहीं। वो लोग मतलब कि वहाँ पे पूछताछ करने लगे, हम लोग से क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो हम बोले यहाँ पे कि हम लोग अप्लाई करना है वोटर कार्ड के लिए। तो बोलने लगा कि यहाँ पे होता है कि नहीं होता। तो हम बोले कि भैया हमको खुद नहीं पता, इसलिए हम पता ही कर रहे हैं। तो हम भैया से जब जानने लगे वो सब, तो हम बोले भैया कुछ बोल रहे थे क्या। तो उन लोग वहीं पे दादागिरी करना। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड में बड़ी तेजी से नशे का बाजार तब्दील हो रहा है। यहां बीते लगभग 5 सालों से अफीम की बड़ी खेती प्रखंड के भूभाग पर की जा रही है। अनुमान के मुताबिक 20 से 40 करोड़ का अवैध व्यवसाय नशे की खेप की वजह से होती है। इस साल लगभग 500 एकड़ से अधिक वन भूमि का इस्तेमाल अफीम की खेती के लिए किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने कहा कि आए दिन अफीम की खेती की सूचना पुलिस प्रशासन को मिलती रहती है, जिसके बाद छापेमारी अभियान चलाकर अफीम की खेती को लगातार नष्ट किया जा रहा है। जो सीमावर्ती क्षेत्र है, खास करके हमारा जो बिहार से लगा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है चौपारण थाना का, वहाँ पे जो जंगल एरिया है, वन क्षेत्र है, वहाँ पे हम लोगों को भी गुप्त सूचना मिलती रहती है कि वहाँ पे अफीम की खेती की जाती है। इस तरह का सूचना अभी वर्तमान में हमारे पास प्राप्त हो रहा है। अभी चूंकि सीज़न आ गया है और हमारे पास गुप्त सूचना भी मिल रही है कि इस तरह की अफीम की खेती कुछ लोग अवैध तरीके से कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ से हम लोग के पास सूचनाएं आ रही है, उन जगह पे हम लोग स्पेसिफिक ऑपरेशंस चला करके उन सभी अवैध धंधेबाजों के अगेंस्ट कार्रवाई भी करेंगे और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कानूनन कार्रवाई करेंगे। और देखिए, झारखंड पुलिस नशे के व्यापार पर रोक लगाने के लिए थाने खोल सकती है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन मीटिंग में इस पर चर्चा हुई, जिसमें झारखंड पुलिस के एडीजी संजय आनंद लाटकर की और सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत भी शामिल हुए। दोनों अफसरों ने बताया कि नशे का कारोबार रोकने के लिए विशेष बल बनाया गया है। समस्या थी मुख्यतः नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में थी, वहाँ पर कल्टीवेशन होता था पॉपी का। लेकिन अब अगर देख रहे हैं पिछले 3 सालों में जैसे जैसे नक्सल प्रभाव कम हुआ है और अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ है, वहाँ पर हमारी एक्शंस बहुत अच्छी हुई है और हज़ारों एकड़ जहाँ खेती होती थी उसको हमने नष्ट किया है। और वहाँ पर अल्टरनेटिव क्रॉप जैसे लेमन ग्रास है, ड्रैगन फ्रूट का वहाँ पे फसल लेने के लिए हमने किसानों को प्रोत्साहित किया है। लोहरदगा में जल्द ही नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज होगा। राज्य के आईजी पंकज कंबोज ने इस सिलसिले में लोहरदगा के एसपी दफ्तर में पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग की, जिसमें लोहरदगा के साथ साथ सीमावर्ती लातेहार और गुमला पुलिस के साथ मिलकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने की रणनीति पर चर्चा की गई। लोगों ने इंस्पेक्शन किया है। जहां तक नक्सल की बात है, नक्सल के लिए जो है पुलिस की तैयारी है। अभी आगे आने वाले समय में 2 से लेकर 8 तारीख तक जो है उसके लिए पुलिस ने स्पेशल रणनीति बनाई है। और यहाँ लगातार पुलिस ने जो नक्सली हैं उनको खदेड़ा है। और वही देखिए, हजारीबाग में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल पिछले 24 नवंबर को हजारीबाग से गया जा रही बिहार राज्य पथ परिवहन बस की छत पर अवैध रूप से कोयला लोड कर चलती बस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग हरकत में आई और इस मामले को लेकर बस के कंडक्टर को नौकरी से हटा दिया गया। हालांकि बस कंडक्टर ने सोशल मीडिया पर वायरल अवैध कोयले की ढुलाई को निराधार करार दिया है।
है। उन्होंने कहा कि बस पर आलू की बोरियां लोड थी, जिसके प्रमाण के तौर पर उनके पास आलू खरीदारी की रसीद और विभाग को लगेज के लिए दिए गए किराए का रसीद भी मौजूद है। कुमार बिहार राज्य पथ परिवहन का संवाहक हूँ, जो 24 तारीख से रांची से गया जा रहे थे, जिस दरमियान हमारे छत के ऊपर आलू का बड़ा लोड था और किसी भाई ने वो वीडियो बना करके और सोशल मीडिया पे डाल दिए हैं कि इसमें अवैध कोयला है, जबकि मेरे पास कोयला नहीं है। उसका मेरे पास साक्षी प्रमाण है कि हम आलू लेके जा रहे थे, जिसका मेरे पास आलू का रसीद है और प्लस जिस डेट में हम सेल जमा किए हैं उस डेट में मेरा लगेज का टिकट काट के सेल जमा किया हुआ है और हमें ड्यूटी से मैंने पुटअप कर दिया गया है। और राजधानी रांची में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। कड़कड़ाती ठंड में राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां करीब 250 से ज्यादा मरीजों का इलाज रिम्स के फर्श पर जारी है। इतना ही नहीं, उनके अटेंडेंट पूरी रात ठंड में ठिठुर रहे हैं, जिससे मरीजों के साथ साथ परिजनों की भी तबियत अब बिगड़ने लगी है। रिम्स से और अधिक जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। में ठंड का प्रकोप एक तरफ तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यही ठंड रिम्स के मरीजों पर हावी होती जा रही है। आप ठीक सामने तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से करीब 200 से ऊपर मरीज न्यूरो वार्ड में भर्ती हैं और भर्ती वार्ड में नहीं बल्कि जमीन पर भर्ती हैं और ठंड इन पर किस तरीके से हावी हो रही है आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मरीजों को धुंध और ठंड में सुबह कुहासा में पूरा अपना दिन बिताना पड़ रहा है। आप परिजन हैं इनके, किस तरीके से आपकी रात बीत रही है मरीज के साथ साथ? एक तो मरीज ऑलरेडी पहले से शिकार है, उनकी तबीयत खराब है। हाँ, ठंडी लग रहा है पूरा, जो कम प्लास्टिक देखे कैसे हम लोग ठंडी में बच रहे हैं। कम्बल मिला, कुआसा धन पूरा है, सुबह सुबह घर लेता है कम्बल। कुछ रिम्स से आपको कुछ तो मिला है, क्या है वो? कम्बल मिला है, चादर है। इसे दिखाइएगा क्या है वो? देखिए, इसे क्या होता है? ठंड मिटता है, चादर है कि कंबल है? ये चादरी ऐसा है, कम्बल थोड़ी है ये। भैया आप लोगों का क्या हालत रिम्स में, कैसा मरीज के साथ हो रहा है? मरीज के साथ में तो ठंडा लगता है, रात में बूंदा बूंदी आता है। इसी की कंबल को पतला साइज का दिया हुआ है। बता दें कि रिम्स प्रबंधन ने खास बंदोबस्त तो नहीं किया है इस बार मरीजों को लेकर। कंबल के नाम पर ये केवल पतला सा एक चादर है, वो मरीजों को दिया गया है। और वहीं दूसरी ओर मरीज की ओवर क्राउड की वजह से लोगों को, हर किसी को बेड नहीं मिल पाता है और 100 की संख्या में जो मरीज है उनका इलाज जमीन पर चल रहा होता है, जिसके बाद अब ठंड का भी मौसम आ गया है और मरीज को इसका भुगतान करना पड़ रहा है। कई मरीजों पर यह ठंड इस बार भारी पड़ने वाला है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और देवघर एयरपोर्ट अब किसी भी संकट काल से निपटने के लिए तैयार है। इसके लिए देवघर एयरपोर्ट पर पुलिस ने एटीएस के साथ साथ मॉक ड्रिल किया, जिसमें एयरपोर्ट परिसर, एयरपोर्ट टर्मिनल, बिल्डिंग और रनवे शामिल है। एटीएस ने एयरपोर्ट सुरक्षा में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति जैसे आतंकवादी हमला, हाईजैकिंग आदि होने पर उनकी टाइमिंग और रिस्पॉन्स जांचने के लिए एक सफल मॉक ड्रिल किया। इस दौरान एसपी ने पूरे एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। और रांची में ईडी ने बहुत बड़ी